कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी दिवाली भी जा चुकी है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे दिवाली के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें वेट नहीं करना है, अपनी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी साथ रखनी है। अभी बीच में 2-3 दिन का मेरा ब्रेक हो गया था और मतलब वीडियोज नहीं बना पाई थी मैं। घर जाते हैं, दिवाली का फंक्शन था, गेस्ट वगैरह थे, तो टाइम लग गया था। बट मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी, आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें, जब भी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था, कुछ चीज़ें देख रहे थे कि आप लोगों को किस किस चीज़ में इशू होता है। आपको तो क्या, मेरा भी यही होता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में इशू होता है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम स्टूडेंट से लेके चलते हैं। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या है, इंग्लिश को रीड करने में, वोकैब में और आरसी के क्वेश्चन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो भाई मतलब ये सिचुएशन ऐसे बना रखी है हमने कि नहीं, पूरा आर्टिकल रीड करो, लाइन टू लाइन पढ़ो और फिर उसका मीनिंग निकालो, फिर आरसी के क्वेश्चन करो। मतलब मोस्टली सब लोग यही करते हैं, मैं खुद भी पहले ऐसे ही करती थी कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस करने हैं, मतलब रीड करना है आरसी को और फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं और फिर उसको करना है। वो क्या मुझे याद नहीं होती थी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी, फिर क्या होता था, आज याद किए फिर थोड़ा दिन बाद में भूल गई उसको। बट उसके लिए इन सब चीज़ों को देख के एक सबसे कॉमन चीज़ आती है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट करूँगी ना, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा। जब मेरा मतलब SBI कलर वाला पेपर था ना, उस टाइम पे क्या था, मैंने काफ़ी दिन से कंसिस्टेंसी बना रखी थी कि कुछ भी हो जाए, मतलब कितना भी काम हो, वीडियो नहीं बने, काम नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन एक तो जीके वाला और एक एडिटोरियल वाली क्लास की बिल्कुल भी नहीं करनी है मुझे। तो उसका ये हुआ कि जब मैंने पेपर वहाँ पे किया तो काफ़ी सारी स्पेलिंग थी जो मैंने मतलब पहले से रीड करी थी, वो जो रिपीटेड वोकैब आती थी वही थी। और उस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा हुआ। एग्जैक्ट मीन नहीं पता है मुझे, लेकिन जब मैं लाइन को रीड करी तो मुझे समझ में आया था कि हाँ, इसका मीन ये होगा। तो एडिटोरियल रीड करने से ये बेनिफिट होता है। काफ़ी सारे के कमेंट आते हैं कि ये एडिटोरियल टाइम वो वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, हम उससे अच्छा तो हम वोकैब का मतलब मल्टीपल टाइम रिविजन कर लें और ग्रामर वाले क्वेश्चंस कर लें तो भी हमारा पेपर क्लियर हो। हाँ, बाकायदा हो जाएगा पेपर क्लियर, लेकिन ये नहीं कि पेपर ही हमें क्लियर करना है, आगे भी हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं कि मतलब किसी से कम्युनिकेट करना होता है, कुछ लिखना होता है, लेटर्स वगैरह बनाने होते हैं, कुछ और भी इंग्लिश में करना भी होता है। तो उसके लिए इतनी बेसिक इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए। वोकेब की काफ़ी सारी वोकेबलरी अगर हमें अच्छे से याद होगी तो अच्छा, अगले पे हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो एडिटोरियल को रीड कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि पहले स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, काफ़ी दिन मैंने गलत रीड कर रहा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 3-4 महीने पढ़ लिया, फिर भी मुझे ये लग रहा कि मुझे तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रीड करना स्टार्ट किया और मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब मैं बेसिक सी चीज़ें जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ वही आपको सजेस्ट करती हूँ। ये नहीं है कि मैंने कुछ भी बोल दिया और मैं कुछ कर उसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट करती हूँ और कैसे कैसे रीड करती हूँ। ये देखो, ये है सर की क्लास। सर इसमें क्या करवाते हैं कि जो मैक्सिमम सिनोनिम्स है वो करवाते हैं और मैक्सिमम एंटोनिम्स है वो करवाते हैं, सारे एंटोनिम्स करवाते हैं। आपको दिखा देते हैं, जैसे ये वर्ड है, इसके काफ़ी सारे सर एंटोनिम्स करवा रखे हैं। और मतलब ये नहीं है कि जो आए हैं वो ही करवाते हैं, उसके अलावा सर को जो इंस्टेंट जो भी याद आते हैं वो सारे सारे के मतलब सारे के सारे करवाते थे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें काफ़ी सारे वर्ड्स मतलब पता होते हैं, जैसे ये वाले वर्ड्स हमें काफ़ी सारे पता हैं, इसमें कुछ काफ़ी सारे हमें पता है, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसका ये सिनोनिम ये एंटोनिम है। फिर सेंटेंस यूज़ एज यूजल ये तो सब लोग ही करवाते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने ये ऐड ऑन की है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2-3 एंटोनिम होते थे, 2-3 सिनोनिम होते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि काफ़ी सारे वर्ड्स के मीन हमें पता होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किसका सिनोनिम है किसका एंटोनिम है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ से। उसके बाद में सर करवाते हैं, जैसे ये कंप्लीट हो गया कि सारी वो करवा दी, वोकेब वाला सेशन करवा दिया। उसके बाद में यहाँ से, एक मिनट मैं दिखाती हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। आरसी वाला सेक्शन, ये देखो, आपको एक चीज़ और दिखानी, इस सर वाली क्लास में ना एक चीज़ मुझे और भी अच्छी, ये मतलब ये फ्रेजल वर्ब वगैरह करवाते हैं सर, सारी एक जगह होती हैं ताकि हमें मतलब जल्दी जल्दी नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में सर
क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला सेशन है और इसमें ये सब बता देते कि ये पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, जो भी स्लाइड देनी होती है बता देते। और दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, वर्ड का मीनिंग भी देते हैं सर। देखो जैसे इसका मीनिंग दिया है, ये वर्ड है तो इसका मीन दिया हुआ है। जो भी सर ने वोकेब करवाई थी उनके मीन दिए हुए थे वहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ भी सेंटेंस, ये सेंटेंस था, ये वोकेब आई थी जो हमने रीड की थी, तो उसका दोबारा से रिवीजन होता है जब हम उसको पैसेज को पढ़ते हैं उसके बाद में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो सर इसके बीच में ये जो सारी वोकेब वगैरह देते हैं और इनका मीनिंग देते हैं, क्योंकि जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं ना तो उसके मीनिंग को हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे को मतलब हर जितने भी एडिटोरियल पढ़ाते हैं जो भी टीचर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये वाली चीज़ लगती है। मतलब और भी टीचर करवाते हुए, लेकिन मैंने जिन भी टीचर्स का देखा है उनमें मुझे विशाल सर की ये वाली चीज़ सबसे प्लस पॉइंट का काम लगी। और फिर देखो ना, अब बात आती है कि एडिटोरियल को मैं कैसे रीड करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे जो वर्ड नहीं पता है उसको मैं स्किप कर देती हूँ। वहाँ पे एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा है कि आपको कौन से वर्ड का मीनिंग आता है, कौन सा नहीं आता है। आपको पैसेज का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आना चाहिए कि उसमें वो क्या बोल रहा है। जैसे इसमें ये है, ये एक पॉइंट है कि भाई ये थोड़ी सी टर्म्स वगैरह में ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे वो दिया हुआ था, और क्लाइमेट एंड नेट जीरो, ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी पॉइंट आउट हैं, उनको हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ें हैं। इसका मतलब टोटल थोड़ा सा क्या है कि समराइज़ करना है हमें कि इसकी समरी क्या होगी, मतलब कुल मिला के इसमें ऑथर हमें क्या बोलना चाह रहा है, वो सब चीज़ें हमें पता करनी है। पूरा लाइन टू लाइन हर एक वर्ड का मीनिंग पता नहीं करना, लाइन टू लाइन हमें पता नहीं करना है, बस हमें समरी हो जाएगी, उसी से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद में क्या करते हैं सर, ये करवाने के बाद में हमें क्वेश्चंस देते हैं, और जब हम इसकी समरी निकाल लेते हैं ना तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया तो हमें थोड़ी सी अगर समरी पता होगी ना तो सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ जाएगी इसका आंसर क्या होगा, तो हमें बार बार में पेजेस पे जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि भी मैं बार बार में भूल जाती हूँ तो क्या करें कि जैसे ये पहला पैसेज पढ़ा, उसकी समरी लिखी कि हाँ इस पैसेज में ये दे रखा है, थोड़ी सी मतलब की पॉइंट लिख लो तो आपको अब आइडिया हो जाएगा। अगर आप बाद में दोबारा से भी रीड करोगे तो आपको ना ढूंढना पड़ेगा ना बार बार में देखना पड़ेगा, आप उसी पैसेज पे जाओगे और उसी से कर लोगे इसको। सारे क्वेश्चन हैं। पहली बात है, आरसी करने के बाद में हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये नहीं है कि सर ने करवा दिया, मैं अब सर को मतलब जब क्लास देख रहे हो उसको पॉज करके वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करके, तो उसके बाद में देखो कि सर ने किस वे से वो मतलब फाइंड आउट किया और कैसे हमें वो करवाया है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके बाद में सर क्या करवाते हैं, एरर के क्वेश्चन करवाते हैं। एरर के क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ग्रामर का पोर्शन भी साथ साथ में क्लियर हो जाता है। फिर दूसरे वाले की फ्रेजल वर्ब है, फिर ये दोबारा सर रीड करने के लिए देते हैं। इन सब के अलावा हम आपको ये समराइज करवाते हैं सर। अब इनके अलावा एक चीज़ और है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सर ने करवा दिया पूरा, हमने कर लिया कि समझ में आ गया, पहले वोकेब करनी है, उसके बाद में सर के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, और उसके बाद में सारी चीज़ें करनी हैं कि सर ने जो फ्रेजल वर्ब्स लाइन टू लाइन दे रखे हैं वो सब चीज़ें करनी है हमें। अब आता है कि हम उस चीज़ में क्या एफर्ट्स लगाते हैं। पहले सर के साथ हमने सारा डिटेल्स में कर लिया, उसके बाद में जैसे ही शाम हो जाती है सारे मतलब अपने जो भी टारगेट बनाए थे वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में क्या करो, थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स हो। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा रीड करके देख लो, उसमें जो वक्त बातें वो तो उसके साथ मीनिंग दिया ही होता। सर हमेशा टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करो, वहाँ से कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एडिटोरियल पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, वोकेब को उठाओ, थोड़ा सा उसका रिविजन कर लो। विद इन मतलब 1 मंथ के बाद में आपको ये लगेगा कि ये वोकेब तो वहाँ आई थी और उसका मीन अप्रोक्सीमेटली ये है। एग्जैक्ट मीन किसी को भी याद नहीं रहता है, अप्रोक्सीमेटली याद रहता है। एग्जैक्ट मीन तो ये होगा कि हाँ डेफिनेटली यही ही इसका मीन है। जैसे काफ़ी सारे वर्ड्स मीनिंग है, उनका हर जगह अलग अलग मीन होता है, तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी मीन पता होना चाहिए। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीन निकाल लेता है ना, वो एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। एडिटोरियल को अच्छे से रीड करना है, सर के साथ करना है, सर जैसे जैसे जो जो चीज़ बताते वो करनी है। शाम को सोने से पहले या तो आप एडिटोरियल रीड कर लो जिसमें सारे वोकेब लिखे होते हैं, उनके मीन लिखे होते हैं। अगर उसके लिए टाइम नहीं है तो वोकेब का रिविजन कर लो अच्छे से। और सर ने जो क्वेश्चंस के लिए की पॉइंट्स बताए थे उसको थोड़ा रिकॉल करो कि सर ने ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था और सर ने ऐसे रिकॉल करवाया था।
एरर वाले जब क्वेश्चन करते हो तो एरर सर ने ये बताया था कि इसमें ये वाला ग्रामेटिकल रूल है, तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन करो। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो एक बार वो सब चीज़ें देखो और नेक्स्ट डे का स्टार्ट करो। 1 महीने में अगर आपको इम्प्रूव नहीं हो तो आप मुझे मैसेज जरूर करना कि दीदी आपने जैसे बताया था मैंने किया और मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। खुद मुझे हो रहा है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो डेफिनेटली हिंदी मीडियम एस्पिरेंट को इस चीज़ में प्लस पॉइंट होगा ही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चीज़ पे कमेंट करेंगे एडिटोरियल से कोई बेनिफिट नहीं होता। भाई आपको नहीं होता, हमें होता है, और वो चीज़ हमें करनी है, इम्प्रूवमेंट करना है, सिलेक्शन लेना है, और हम ये चीज़ करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। बट इस चीज़ को वीडियो देख के स्किप मत कर देना, ट्राई जरूर करना। थैंक यू सो मच।